बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तमीना वकील और आज हम बीएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 23rd लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट द मॉडर्न मटेरियल्स। मॉडर्न मटेरियल्स में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट द सिरेमिक, फाइबर ग्लास एंड थिन फिल्म्स। दिस इज़ द लास्ट कैटेगरी ऑफ मॉडर्न मटेरियल विच आर सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स क्या हैं? सेमी कंडक्टर्स को अगर हम देखें तो ये वो मटेरियल है, अ सेमी कंडक्टर विच सेमी कंडक्टर इज़ दैट हैज़ एन इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी। इंटरमीडिएट मतलब इन बिटवीन किन दो के, कंडक्टर और इंसुलेटर के। अब आपको पता है कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो अपने में से करंट आसानी से पास होने देते हैं, जैसे आ जाती हैं इसमें मेटल्स। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिसमें कि करंट पास नहीं कर सकता, जैसे कि प्लास्टिक है या रबड़ है या आपके पास आ जाती है वुड वगैरह। अब इन दो के दरमियान में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी वो कहलाएगी सेमी कंडक्टर्स। इसमें एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं सिलिकॉन की और जर्मेनियम की। अब ये जो वर्ड है सेमी कंडक्टर, ये बहुत मैजिकल वर्ड है। दैट इज़ इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ सेमी विच मीन नॉट कंप्लीट, मतलब कि ये कंप्लीट नहीं होता, कोई भी चीज़ जो कंप्लीट ना हो। और कंडक्टर, कंडक्टर में तब के जो इलेक्ट्रिकल करंट करता है, तो ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देता, बल्कि कुछ कंडीशन है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होता है। अब अगर हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स की बात करें तो दे आर सॉलिड मटेरियल्स, जिसमें कि कंडक्टर्स की अगर हम देखें तो दे आर मोस्टली मेटल्स। अब इसमें क्या है, ये डायग्राम हमें बता रही है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का। द रेड कलर, ये जो आपके पास जितने भी रेड कलर के बैंड्स हैं, ये हैं तमाम के तमाम वैलेंस बैंड, जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो वाइट कलर के बैंड्स नज़र आ रहे हैं, ये कंडक्शन बैंड है। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस से निकल के इस बैंड में जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाएगा। अब अगर आप इसमें गौर से देखें तो जो मेटल्स हैं या जो कंडक्टर्स हैं, इस केस में देयर इज़ नो गैप। वैलेंस और कंडक्टेंस, कंडक्टिंग बैंड, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड हैं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करेंगे इन द कंडक्शन बैंड एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाइल इन केस ऑफ इंसुलेटर, ये जो गैप है इस कंडक्शन और वैलेंस के दरमियान, ये बहुत ज़्यादा है। द गैप इज़ कॉल्ड बैंड गैप। वो इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन्स उसको ओवरकम नहीं कर सकते और वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं कंडक्ट करवाते, विच इज़ कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। और इसमें ज़्यादातर नॉन मेटल्स आ जाते हैं। थर्ड कैटेगरी है सेमी कंडक्टर्स। इसमें क्या है, बैंड गैप होता तो है बट बैंड गैप इज़ स्मॉल बैंड गैप होता है। उस स्मॉल बैंड गैप की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन ईजीली ओवरकम दिस एनर्जी एंड दे मूव टू द कंडक्शन बैंड ऑन सप्लाइंग ऑफ हीट और एक्सपोजर टू सनलाइट। द एलिमेंट्स विच पोजेस दिस प्रॉपर्टी दे आर मोस्टली मेटलॉइड्स। ये मेटलॉइड्स जो हैं वो सेमी कंडक्टर्स में आते हैं। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे तो इस केस में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तमाम इस किसी भी सब्सटेंस के, और ये कंडक्शन बैंड है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से विदाउट, क्योंकि हेयर देयर इज़ नो बैंड गैप, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाते हैं एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। While in case of semiconductor, there is a small gap which is of the amount of 1 electron volt energy। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी अगर आप इसे सप्लाई करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट कर जाएगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जब ये यहाँ जाएगा तो पीछे एक वैकेंसी क्रिएट होगी जिसे होल कहेंगे। अब इसे होल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पीछे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा या वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स, जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की फॉर्म में। अब अगर हम देखें इंसुलेटर्स का, तो हेयर वी हैव अ वाइड बैंड गैप। वाइड बैंड गैप कितनी एनर्जी का है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि उसको ओवरकम नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई दे आर नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आ जाती हैं इनकी टाइप्स। अगर हम सेमीकंडक्टर्स को देखें तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक जो प्योर फॉर्म में है, मतलब उसमें कोई किसी किस्म की इम्प्योरिटी नहीं है, ये प्योर फॉर्म है। दे आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक। इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है सिलिकॉन की या एग्जांपल आ जाती है जर्मेनियम की। इसका अगर हम देखें तो देखिए ये आपके पास प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, जिसमें तमाम के तमाम सिलिकॉन जो हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ग्रुप 4 का मेंबर है सिलिकॉन। ईच सिलिकॉन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन विच इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वो अपने नेबरिंग सिलिकॉन के साथ ओवरलैप करेगा एंड फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये तमाम के तमाम क्या हैं? बॉन्ड की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब किसी तरीके से अगर इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है, जैसे अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये निकल गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में इन्वॉल्व होगा और इसके पीछे जो वैकेंसी क्रिएट हो गई है उसे कहेंगे वैलेंस होल, जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब भी कोई भी बॉन्ड ब्रेक होगा बाय द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट और टेम्परेचर, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो थी प्योर फॉर्म में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी इन्हेंस की जाती है बाय डॉपिंग विद सम अदर एटम। इसको अगर हम देखें तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? ये इम्प्रूव्ड फॉर्म है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। द प्रोसेस इज़ नोन एज डॉपिंग। डॉपिंग का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सम अदर मटेरियल ऐड कर देते हैं ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाया जा सके, और जो हम अमाउंट डाल रहे हैं डॉप्ड मटेरियल की वो कंट्रोल करती है कंडक्टिविटी को, मतलब जितनी अमाउंट डालेंगे उसके हिसाब से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। अब इसमें 2 तरह के मटेरियल ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे पास चार्ज कैरियर्स 2 तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह से इसमें 2 तरह के मटेरियल्स ऐड किए जाते हैं। एक वो जो कि नेगेटिव चार्ज कंडक्टर्स को बढ़ाते हैं विच आर कॉल्ड एज एन टाइप, और दूसरे वो जो पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को बढ़ाते हैं विच इज़ कॉल्ड एज पी टाइप। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एन टाइप क्या है? एन टाइप वो है कि जिसमें ग्रुप 5 के मेंबर्स की डॉपिंग की जाती है। अब आप देखें तमाम के तमाम एटम जो सिलिकॉन के हैं दे कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ग्रुप 5 का जो मेंबर है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 5 में से 4 तो सराउंडिंग में बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज़ हो जाएंगे, जबकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा अवेलेबल होगा फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इसमें अभी कोई टेम्परेचर से एक्सपोजर नहीं है, कोई सनलाइट से एक्सपोजर नहीं है, सिंपली ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, और जितने फॉस्फोरस एटम होंगे उसके हिसाब से उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। दैट्स वाई द टाइप इज़ रेफर्ड एज एन टाइप। दूसरे आपके पास आ जाते हैं वो कंपाउंड्स जिसमें कि ग्रुप 3 की डॉपिंग की जाती है। इसमें ग्रुप 3 की डॉपिंग की जाती है। अब ग्रुप 3 क्या है कि नॉर्मली जैसे बोरोन है आपके पास या एल्युमिनियम है, नॉर्मली 4 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन क्रिस्टल में, लेकिन बोरोन में क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 3 तो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज़ हुए हैं। अब जो 4th वैलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही विद इलेक्ट्रॉन और वहाँ पे होल क्रिएट हो गया है।
अब चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये क्या कहलाएगा, होल विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज। उस केस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, इस केस में जितने नंबर ऑफ बोरॉन होंगे उतने ही होल्स उसमें क्रिएट होंगे। दैट्स वाई दिस टाइप इज़ रेफर्ड एज पी टाइप। अब अगर हम इन दोनों टाइप्स को कंपेयर करें, एन टाइप को और पी टाइप को, तो एन टाइप क्या है, इट इज़ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग द इम्प्योरिटी पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट कौन से हैं, जो ग्रुप 5 के मेंबर्स हैं, जिसमें एग्जांपल आपके पास आ जाती है एंटीमनी की, फॉस्फोरस की, आर्सेनिक की। अगर आप पीरियोडिक टेबल उठा के देखें तो दीज ऑल आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 5। इसी तरह से पी टाइप क्या है, इट इज़ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ग्रुप 3 के मेंबर हैं, जैसे बोरोन है, गैलियम है या इंडियम है। फिर एन टाइप में जो इम्प्योरिटी एटम है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इन द स्ट्रक्चर, इसी वजह से इनको डोनर एटम कहा जाता है, दे आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। जबकि पी टाइप में क्या होता है, दे ऐड और क्रिएट वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें होल कहते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एक्सेप्टर्स एटम्स। तो एन टाइप को हम डोनर एटम्स कहते हैं और पी टाइप को एक्सेप्टर एटम्स कहते हैं। इन केस ऑफ एन टाइप, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, होल्स कम होंगे। जबकि पी टाइप में अगर हम देखें तो होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसको अगर हम पिक्टोरियली एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे देखिए पी टाइप है, तो पी टाइप में ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज अगर इसको हम कनेक्ट कर देते हैं विद द बैटरी, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा एंड इट विल मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट साइड, और नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, इट मूव फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ये आपके पास दरमियान में एक रीजन आता है जहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव आके कंबाइन कर जाते हैं। दिस रीजन इज़ कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर, जहाँ पे कि ये आके न्यूट्रल हो रही हैं। तो ये आपके पास जो है वो एक जंक्शन बन गया है पी और एन का, और इसको कहते हैं पी एन डायोड, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज पी एन डायोड, जिसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपके पास एन टाइप के लिए है और ये पी टाइप के लिए है, ठीक है। पी और एन इस तरह से ये सिंबल जहाँ पे भी नज़र आए आपको, इसका मतलब है इट इज़ पी एन डायोड। ये जो पी एन डायोड बना है फ्रॉम सेमीकंडक्टर, इसकी लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। जैसे फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, जो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये एसी सप्लाई है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे जब हम आगे इसको कनेक्ट कर देंगे विद डायोड, तो डायोड क्या है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो करंट इसमें से पास होने देगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट को इसमें से पास होने नहीं देगा, जिसकी वजह से जो रिज़ल्टेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में गुजरने देगा अपने अंदर से और नेगेटिव में गुजरने नहीं देगा, जिसकी वजह से देखिए पहले करंट ऑल्टरनेट हो रहा था हर साइकिल हाफ साइकिल के बाद, अब जो है वो करंट इट मूव इन वन डायरेक्शन ओनली विदाउट एनी नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इस केस में क्या है कि ये आपके पास एज अ रेक्टिफायर जो है वो यूज़ हो रहा है। फिर इसके यूजेस हैं एज ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स वो होते हैं जिसमें के दो तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एक केस में पी टाइप मौजूद होता है बिटवीन 2n, इसे कहते हैं NPN। एक n है, ठीक है, जो साइडों वाली जगहें होती हैं या साइडों वाली साइड्स होती हैं दे आर कॉल्ड कलेक्टर एंड इमिटर, और जो सैंडविच्ड होती है साइड उसे कहते हैं बेस। तो इस केस में पी टाइप जो है वो बेस है बिटवीन 2n टाइप्स। दूसरी टाइप आ जाती है आपके पास जिसमें कि n टाइप जो है, n टाइप इट इज़ अ बेस बिटवीन 2p टाइप्स, ठीक है, इसे कहते हैं PNP। तो चाहे NPN हो चाहे PNP हो, ये दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं, ये आपके पास इस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं इन मार्केट,
ठीक है। इसकी ये 3 आगे से लेग्स होती हैं, एक बेस की होती है 1 2 3, एक इमिटर है, एक कलेक्टर है और एक बेस है। ये NPN टाइप है और इसको इस तरह से देखें रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका सिंबल है रिप्रेजेंटेशन का, कलेक्टर, फिर इमिटर की तरफ करंट निकल रहा है और सेंटर में इसके बेस आ जाती है। इसके बहुत ढेर सारे यूजेस हैं कैलकुलेटर्स वगैरह में और जनरेटर्स वगैरह में और स्विच वगैरह में, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स को हम यूज़ करते हैं एज LED आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टर्म है। इट इज़ लाइट इमिटिंग डायोड। It is a special type of semiconductor device that emit visible light when electric current pass through it। मतलब किसी भी, ये देखिए आपके पास इस फॉर्म में जो है वो छोटे छोटे बल्ब किसी भी चीज़ में हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सेमीकंडक्टर्स हैं जिसमें से जब करंट पास करेगा तो वो लाइट इमिट करेगा। अब इसकी 2 साइड्स हैं, एक जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स हैं विच इज़ N टाइप एंड अदर जिसमें के होल्स हैं एंड इट इज़ अ P टाइप। अब ये एक्चुअली PN जंक्शन की ही टाइप है जिसको हम एज अ LED यूज़ कर रहे हैं। तो हम इन PN जंक्शंस के थ्रू इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन आ जाती है सेमीकंडक्टर्स की इन सोलर सेल, जिसे फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। फोटोवोल्टिक सेल को कॉमनली सोलर सेल्स कहा जाता है, जिसमें कि सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ये उल्टा है, LED में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं उससे लाइट प्रोड्यूस्ड हो रही है, LED में ये हो रहा है, जबकि यहाँ सनलाइट फॉल कर रही है और उससे करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो एफिशिएंसी रेंज करती है फ्यू % टू अबाउट 40%, और इसमें ज़्यादातर सेल मटेरियल नॉन टॉक्सिक होते हैं टू प्रोड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज, जिसमें कि इसके यूजेज कैसे होती हैं या क्या इफ़ेक्ट क्या होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम जो भी मटेरियल है उसको एक्सपोज करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है एंड दैट इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इस केस में जो है वो हम फॉरवर्ड बाइस नहीं रिवर्स बाइस यूज़ करते हैं, जिसमें डिप्लीशन लेयर बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आपके पास इस तरह से PN जंक्शन है, PN जंक्शन में डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा है ड्यू टू रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस कब होता है, ये P टाइप है, ये N, जब हम P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर सनलाइट आके फॉल करेगी तो वो क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करेंगे एंड देन दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। इसको ही यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोलर पैनल्स। जो आपने देखा होगा कि सेटेलाइट्स जो हम भेजते हैं हवा में, खला में, तो उसमें जो है वो इस तरह के पैनल्स लगे हुए होते हैं, उसमें सारा फंक्शन हो रहा होता है। सेटेलाइट जो है वो सिग्नल्स रिसीव भी करता है, सिग्नल ट्रांसमिट भी करता है। वहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। दीज सोलर पैनल आर एक्चुअली PN जंक्शंस। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे जो है ये N टाइप सिलिकॉन है, ये P टाइप सिलिकॉन है। N और P में यहाँ पे देखिए क्या होता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। और जब उस पर सनलाइट आके फॉल करेगी, जब इस पर सनलाइट देखें आके फॉल कर रही है तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट्स हो रहे हैं एंड दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इन्हीं सोलर पैनल्स को यूज़ किया जाता है आजकल बहुत सारी डिवाइसेस में भी, और आजकल लोगों ने इवन अपने घर के पूरे सेटअप्स जो हैं वो सोलर पैनल्स पे कर दिए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वैसे महंगी है। ऐसे इलाके जैसे यहाँ का इलाका है तो यहाँ पे बारिशें कम होती हैं, धूप बहुत तेज़ होती है और ज़्यादा लंबे अरसे के लिए जो है वो समर रहता है। तो ऐसे इलाकों में अगर सोलर पैनल्स कर लिए जाएं और अपना पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो उस पर कन्वर्ट कर ली जाएं, तो हम सोलर एनर्जी को इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट मटीरियल्स हैं विच आर द मॉडर्न मटीरियल्स जो आजकल डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, दिस चैप्टर सॉरी। तो हमारा ये मॉडर्न मटेरियल का चैप्टर कंप्लीट है। हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था दैट इज़ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री,
उसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये जो चैप्टर पढ़ा है दैट इज़ द मॉडर्न मटेरियल, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इनको आपने अच्छी तरह से जो है वो गो थ्रू करना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि जो पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाए। अगर कोई मसला हो इन टॉपिक्स में देन यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।